नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हमारा चर्चा का विषय है द्वार वेद। हमारा जो घर का जो दरवाजा होता है, मुख्य द्वार होता है, उसका किस किस चीज का वेद हो सकता है और उसके घर में रहने वालों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उसके उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला वेद है मार्ग वेद। मार्ग वेद का मतलब टी रोड। कोई भी जो रास्ता है वो आकर के हमारे घर के दरवाजे के ऊपर आके खत्म हो रहा है तो उसको टी रोड बोलते हैं, मार्ग वेद बोलते हैं। मार्ग वेद के बारे में हमने एक एपिसोड में विस्तार से चर्चा की है। फिर भी मार्ग वेद से मोटे तौर के ऊपर घर का जो स्वामी होता है, गृह स्वामी होता है, उसको बहुत ज्यादा कष्ट होता है। शारीरिक पीड़ा भी रहती है, आर्थिक पीड़ा भी रहती है और अनेकों कष्ट भोगता है। इसलिए जो मकान मार्ग वेद पे वो उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए। दूसरा जो वेद है वृक्ष का। दरवाजे के सामने अगर कोई पेड़ है, बड़ा पेड़ अगर सामने खड़ा है, दरवाजे के बिल्कुल सामने है, यह भी एक महादोष माना गया है। और जो घर में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें चारित्रिक दोष आ जाता है। इसलिए इससे भी बचें, इसका उपाय करें। दूसरे के मकान की घर की कोई कूंट होती है, वो अगर हमारे दरवाजे में आ रही है, यह भी एक भारी दोष है, द्वार दोष है। इससे घर में कोई अकस्मात विपत्ति आती है, दुर्घटना होती है। ये इसका मुख्य प्रभाव रहता है। घर के सामने अगर कोई कुआं है, हैंडपंप है, बोरिंग है या कोई पानी की टंकी है, तो उस घर में रहने वाले लोगों में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मिर्गे के दौरे आने लग जाते हैं, अपस्मार रोग होता है और डिप्रेशन के शिकार होते हैं। डिप्रेशन की दवाइयां लेनी पड़ती हैं, पागलपन जैसी स्थिति भी हो जाती है कई बार। ऐसे मकान से भी बचें। दरवाजे के सामने अगर कोई खंबा आ गया, अधिकतर बिजली का खंबा आ जाता है दरवाजे के सामने, कोई ट्रांसफार्मर आ जाता है, यह भी एक दोष है। घर में रहने वाली स्त्रियों में चारित्रिक दोष आ जाता है, इससे भी बचना चाहिए। घर के सामने अगर कोई पानी की नाली बह रही है, सामने से कोई नाली आ रही है, घर के सामने से बह रही है, निरंतर अगर पानी बहता रहता है तो घर में अपव्यय की समस्या आ जाती है। खर्चा बहुत ज्यादा होता है, बिना मतलब का खर्चा आ जाता है, अपव्यय हो जाता है। कोई देवता की मूर्ति अगर दरवाजे के सामने पड़ रही है, ये एक महादोष है। इससे गृह स्वामी की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने का जो घर होता है वो प्रशस्त नहीं है। घर के दरवाजे के सामने अगर कीचड़ बना रहता है, निरंतर घर के दरवाजे के सामने कीचड़ की स्थिति रहती है, पानी भरा रहता है, कीचड़ भरा रहता है, घर में शौक रहता है, घर के जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से बात करके राजी नहीं होते, खींचे खींचे से रहते हैं, ऐसी स्थिति घर में पैदा रहती है, डिप्रेशन भी रहता है। ये जो दोष होते हैं ये प्रभावी तब होते हैं जो दोष पैदा करने वाला जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए खंबा हो गया, सामने वालों का घर हो गया, कूंट हो गई, पेड़ हो गया, आपके घर के जी दरवाजे की जो ऊंचाई है अगर उसको डबल कर ली जाए, दुगनी कर ली जाए और वो उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाती है तो ये दोष प्रभावी रहता है। अगर दुगनी करने के बाद भी उस ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचते हैं जो दोष पैदा कर रहा है, तो ये इतना प्रभावी नहीं रहता है। फिर भी इस दोष के लिए सबसे पहला उपाय तो ये करें कि अगर आपको इस तरह का मकान खरीदे हैं तो उसको अवॉइड ही करें, ले ही नहीं उसको, इस स्थिति से बचा जाए। फिर भी अगर ऐसा मकान परिस्थितिवश आपके पास में है तो आप उसके लिए एक उपाय कर सकते हैं।
घर के मुख्य जो द्वार है उसके ऊपर मांगलिक चिन्ह बनाएं। दरवाजे के जो दोनों पिलर्स हैं इनके ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। इससे इस दोष से काफी हद तक बचा जा सकता है। अब आज का विचार बिंदु, गृह प्रवेश के संदर्भ में एक आम धारणा लोगों में बनती जा रही है कि गृह प्रवेश करने के बाद पहली बार दिवाली पड़नी चाहिए, होली नहीं आनी चाहिए। ये एक लोगों में धारणा बन गई है। वास्तुशास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि गृह प्रवेश के बाद में पहली बार दिवाली पड़नी चाहिए या होली पड़नी चाहिए। माघ मास में बहुत अच्छे मुहूर्त होते हैं, मार्गशीर्ष मास में भी होते हैं। गुरु शुक्र का उदयस्त का जरूर ध्यान रखना चाहिए जो मुहूर्त आदि में होते हैं, और एक कलश चक्र का ध्यान रखना चाहिए। जो मुहूर्त हो वो कलश चक्र के अनुसार हो। अगले किसी एपिसोड में कलश चक्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि जिस नक्षत्र में आप गृह प्रवेश कर रहे हैं वो सूर्य के नक्षत्र से कितने नंबर पर पड़ता है, वो कलश के मुख में पड़ रहा है, ग्रीवा में पड़ रहा है, दाईं तरफ पड़ रहा है, बाईं तरफ पड़ रहा है, नीचे पड़ रहा है, उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस भ्रांति को दूर करना चाहिए कि पहले होली पड़नी चाहिए या दिवाली पड़नी चाहिए। गृह प्रवेश से भी महत्वपूर्ण काम है विवाह का, वधु के प्रवेश का। वधु प्रवेश के विवाह के जो मुहूर्त होते हैं ये दिवाली के बाद बहुत होते हैं, दिवाली से होली तक खूब होते हैं। उसमें ऐसी कोई वर्जना नहीं मानी गई है, जबकि गृह प्रवेश के बारे में लोगों में इस तरह की धारणा बनती जा रही है जो ठीक नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।